बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना मलिक। इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो का कहना है कि इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें इस नफरत अंगेज़ अमल को मुकम्मल तौर पर रोकने और अपनी कम्युनिटीज़ को कनाडा में रहने वाले मुसलमानों के लिए महफूज बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस ट्रूडो का कहना था कि इस मकसद के लिए हम इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए एक नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करने का इरादा रखते हैं। याद रहे कि ये कैनेडियन वज़ीर आज़म से कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इज़हार राय नहीं है। कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, लेडीज वॉइस में बुलाकर अगवा करने वाले गैंग बस्ट। तफसीलात के मुताबिक पंजाब खानपुर कटोरा के रहायशी मोहम्मद अकबर सियाल को लेडीज वॉइस में बुलाकर अगवा करने की कोशिश नाकाम। कश्मीर पुलिस को इत्तला मिलते ही SHO गेलपुर शफीक अहमद बंगवार, SHO कश्मीर मंजूर अली रगारी, CIA इंचार्ज और स्पेशल टीम उस्मान पनूर की पुलिस स्टेशन गेलपुर की हदूद तड़प दम दमू के करीब डाकुओं से मुकाबला। दौरान मुकाबला 2 डाकू सूबो कोश और वजीर कोश गिरफ्तार, 3 डाकू पीर बख्श कोश, अल्लाह दाद मंगवार, जादू जखरानी जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं से क्लाशनकोव, 4 शॉटगन गोलियां और कारतूस और एक टोयोटा करोला बरामद, जिस पर आशिक को कच्चे की तरफ ले जा रहे थे और पंजाब खानपुर कटोरों के रहायशी मोहम्मद अकबर सियाल को अगवा होने से बचा लिया गया। अगवाकार की दूसरे साथी फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार। कश्मीर पुलिस का इलाके का मुहासरा सर्च जारी। राइमर खान जान मोहम्मद के मुताबिक राइमर खान मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच के साबिक वाइस चेयरमैन जिला काउंसलर चौधरी नईम शफीक के हमरा सुल्तानपुर में सुई गैस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया, जिस पर हमायदीन इलाका ने शुक्रिया अदा करते हुए कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। रिपोर्ट वसीम मेमन। बाडा को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए हजारों शहरियों का 2.5 साल अरसे से भी जायद वक्त से एहतजाज जारी है। हर इतवार को होने वाले एहतजाज के सिलसिले में इस इतवार को भी बाडा तालुका मूवमेंट की जानिब से डिप्टी कन्वीनर ज़ेब अली सारियो, कादिर बरोही और रवादारी तहरीक सिंध के सदर पनहल सारियो की रहनुमाई में बाडा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी समाजी रहनुमा और दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि बाडा शहर 2000 साल पुरानी तारीख रखने वाली 7 आबादी आज़ारी के हिसाब से तहसील के दर्जे का हामिल है, लेकिन मुंतखब अवामी नुमाइंदगान की अदम तवज्जी और ज़ाती मफादात की वजह से तबाह बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता इलेक्शन मुहिमों के दौरान मकामी बाशिंदों से बड़े बड़े वादे और ऐलानात किए थे कि ऐवान इक़्तिदार पहुँचे ही बाडा को बाईपास रोड की सहूलत दी जाएगी और म्यूनसिपल कमेटी और तहसील का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ये सब वादे और ऐलानात पानी के बुलबुले की तरह साबित हुए। उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ कबल PP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफाई सुथराई के लिए चाइल्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया है, जिसमें लड़काना मुंजे दड़ो और घड़ी खुदाबश को तो शामिल किया गया है, लेकिन अफसोस बिलावल ने अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नानी बेगम नुसरत अली भुट्टो के इंतखाबी हल्का बाडा और डोकरी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि PP के दौर में बाडा को कोई भी तरक्याती मनसूबा न देकर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। शहरियों का कहना था कि अगर PP ने बाडा को तहसील का दर्जा नहीं दिया तो फिर वो बाडा की आवाम से एक वोट की भी उम्मीद ना रखें। उन्होंने कहा कि बाडा तालुका मूवमेंट की तहरीकी बाडा तहसील का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। लकी मुरवत तहसील सराय नौरंग हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के वजीर एहतमाम कोट का अतलस खान के सराय नौरंग में आज फ्री मेडिकल कैंप का इनक़ाद किया गया। मेडिकल कैंप में पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अतीकुल्ला और डॉक्टर काशिफ खान दर्जनों अफराद का मुआयना किया और उनको मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के सदर तारिक हदीम और दीगर अमायदीन इलाके मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अतीकुल्ला और तारिक नदीम ने कहा कि लकी मरवत का इलाका इंतहाई पसमानदा और सेहत के मामले में दीगर अजला से पीछे है। हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी के मुखीर हजरात के ताउन से गरीब आवाम को इनके घरों पर मुफ्त सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। हमदर्द वेलफेयर सोसाइटी आइंदा भी अपने इलाकों की पसमानदगी को देखते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आवाम की खिदमत जारी रखेगी। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। रुक करते हैं तलहार का, जहां टंडोवागू पुलिस की तलहार थाने के हदूद में कार्रवाई करके नौजवान मकसूद उर्फ वसीम तालपुर पर मुबैना तशद्दुद करके लाश
इकराम किनाल में फेंककर फरार होने वाले वाक़े पर 10 रोज गुजर जाने के बाद FIR में नामजद। साबका SHO और पुलिस एहलकारों का गिरफ्तार न करने के खिलाफ वर्सा और मुस्लिम लीग नून के MNA खेल दास कोस्तानी की रहनुमाई में शहरी सियासी समाजी रहनुमाओं ने पेरोलशारी में बदीन हैदराबाद शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया। मुजाहरे में धरने से खिताब करते हुए खेल दास कोस्तानी ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में लाकानूनियत का राज है। पुलिस मजलूम शहरियों पर तशद्दुद करके लाश किनारों में फेंककर फरार हो गए। वर्सा की जानिब से मुकदमा दर्ज, 10 रोज गुजर गए, कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मैं अपील करता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IG सिंध से नौजवान मकसूद तालपुर के कत्ल में मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जान मोहम्मद के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ मीडिया टीम के बॉडी तश्कील सोशल मीडिया पर सरगर्म नजरियाती कारकुनान और जिला जनरल सेक्रेटरी और साबिक MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इम्तियाज अहमद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ मीडिया टीम रहीम खान के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। नौमुंतखब यूथ मीडिया टीम अहदेदारान में राशिद अली जट जिले जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल अजीज जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, रईस वजीर अहमद महर तहसील सदर, फरहान लाहौरी तहसील जनरल सेक्रेटरी, अरसलान अरशद तहसील नायब सदर, जोहेब शौकत जुगनोयार सिटी सदर, सिटी जनरल सेक्रेटरी, तलहा मदनी सिटी जॉइंट सेक्रेटरी, बिलाल मुस्तफ़ा सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मोहम्मद जैद सिटी नायब सदर, नईम गनी सिटी सीनियर नायब सदर और दीगर को नोटिफिकेशंस जारी। इस मौके पर जिला सदर यूथ मीडिया टीम रहीम खान राना शफीक, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स यूथ मीडिया टीम अब्दुल सबूर चौधरी, एडवोकेट जिला सदर लायर विंग राना शेर अफगन, तहसील सदर लायर विंग आसिफ सईद, जिला सदर मिनॉरिटी विंग बाबू लीला राम, जिला सदर लेबर विंग राना अब्दुल शकूर, जिला जनरल सेक्रेटरी लेडीज विंग खालिदा परवीन, बाजी अमना साबिक जिला सदर खवातीन विंग काउंसलर वकास रफीक, सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, यूथ विंग के रहनुमा मियां सज्जाद भट्टी, बरादरी के सरदार शहनशाह भट्टी और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। नोबल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई ने शौहर असर मलिक और फैमिली के हमरा दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पोलियन का दौरा किया, जहां उन्होंने शौहर असर मलिक के साथ गेम खेला और उन्हें शिकस्त भी दी। मलाला ने हाल ही में दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान का पोशीदा खजाना के थीम पर मबनी पवेलियन और खवातीन का पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान मलाला ने अपने शौहर असर मलिक के साथ एक गेम भी खेला जिस पर उन्होंने शौहर को शिकस्त दी। मलाला ने शौहर असर मलिक को टिक टेक 2 में शिकस्त दी। तस्वीर में असर मलिक को मलाला के आगे हाथ जोड़ते झुककर हंसते हुए भी देखा जा सकता है, जबकि वहां मौजूद गुलकार शहजाद रॉय भी मुस्कुरा रहे हैं। दुबई एक्सपो के दौरे के दौरान मलाला के साथ समाजी कारकुन और मलाला फंड के पार्टनर शहजाद रॉय भी थे। दौरे के दौरान मलाला ने पाकिस्तानी कैनेडियन आर्टिस्ट शाहिद इरसाम का तैयार करदा दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा भी देखा। मलाला ने शाहिद इरसाम के काम को सराहा और कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत कौम हैं कि हमारे मुल्क में ऐसे तख्लीकी लोग मौजूद हैं। जल्द रिटायरमेंट के ऐलान में किन चीज़ों ने अहम किरदार अदा किया, सानिया ने बता दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शोएब मलिक की अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने जल्द रिटायरमेंट के ऐलान की वजह से मुतालिक इंकशाफ किया है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सानिया मिर्जा ने एक बार फिर एतराफ़ किया कि इन्हें जल्द रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ऐलान किसी के लिए किसी भी धचके से कम ना था, जिसे सुनकर सब जज्बाती हो गए थे। सानिया ने बताया कि रिटायरमेंट का ख्याल इनके जहन में कई अरसे से था और वो इस हवाले से सोच भी रही थी कि रिटायरमेंट का ऐलान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी हक्का बक्का रह गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि रिटायरमेंट के ऐलान के वक्त मैंने सोचा अब 35 साल की हो गई हूँ तो लोगों को इस रिटायरमेंट की किसी न किसी वक्त पर तवक्का करनी चाहिए थी। सानिया ने बताया कि उनके घुटने की 2 और कलाई की एक सर्जरी हुई है और अब उनके जिस्म को रिकवर होने में वक्त लगेगा। टेनिस स्टार का कहना था कि मां बनने के बाद मेरी तरजीहात में तब्दीली आ गई है और फिर कोरोना समेत ताखीर से रिकवरी ने उनके रिटायरमेंट के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। इस सीजन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका कहना था शायद अब भी अपने जिस्म से ज्यादा तवक्कात रख रही हूँ। उम्मीद करती हूँ हम अपने मौज़ाती हल तलाश कर लें जिससे मेरा जिस्म जल्द रिकवर हो सके और मैं अपना फैसला तब्दील कर सकूँ। आतिफ असलम की फुटपाथ पर बैठे गुलकारी करते हुए वीडियो वायरल। पाकिस्तान समेत भारत में अपनी आवाज़ के सहर से दिलों में जगह बनाने वाले गुलकार आतिफ असलम की फुटपाथ पर गिटार थामे हुए गुलकारी की वीडियो वायरल हो गई। आतिफ असलम की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई जिसमें उन्हें तलबा के दरमियान ज़मीन पर बैठे गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है।